अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए सहरी में बनाने के लिए बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। जायका इतना शानदार है इसका कि मेरी गारंटी है कि जब आप इसको एक बार बनाएंगे ना तो यकीन मानिए 2 की जगह 4 रोटियां खाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतने कमाल की रेसिपी है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा और यकीन मानिए इसके आगे टिक्का कबाब कढ़ाई सब फेल हो जाएंगी। इतनी लाजवाब ये आज की रेसिपी होने वाली है। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने ले लिया पैन के अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल। ऑयल इसमें गर्म हो गया तो इसके अंदर शामिल किया मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज। बिल्कुल लार्ज साइज़ की मैंने इसके अंदर प्याज शामिल की है। अगर आपके पास प्याज नॉर्मल साइज़ की है तो आप 3 भी कर सकते हैं। इसको बिल्कुल बारीक ऑमलेट कट में कटिएगा। साथ ही मैं शामिल कर देती हूँ सूखी लाल मिर्च 6 अदद, जावित्री का 1 फूल, 2 बड़ी इलायची और काली मिर्च के दाने लिए हैं मैंने 7 से 8 अदद। तो ये गरम मसाले भी इसके अंदर थोड़े से चले गए हैं और इसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी। और इसको बस थोड़ा सा हमें सौते करना है, इसको कोई कलर नहीं देना हमें प्याज को। बस जैसे ही हमारी प्याज थोड़ी सी नरम हो जाएगी तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो देखिए प्याज हमारी नरम हो चुकी है यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा प्याज को नहीं पकाना। तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी मैं 1 टेबल स्पून भर के। अदरक लहसुन को भी अच्छे से हम इसके अंदर भूनेंगे ताकि इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी और इसका कच्चापन दूर करेंगे हम यहाँ पर। तो आज जो मैं आप लोगों को रेसिपी दे रही हूँ ना वो मैं कीमा बनाने की रेसिपी दे रही हूँ ना। लाजवाब ये कीमा बनकर तैयार होगा। तो देखिए प्याज हमारी अच्छे से सौते हो चुकी है तो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं कीमा। कीमा मैंने यहाँ पर आधा किलो लिया है और ये बीफ का कीमा है। तो इसको वॉश करने के बाद मैंने स्ट्रेनर पर रख दिया था ताकि इसका जितना भी पानी है वो निकल जाए। अब यहाँ पर हमें इसकी खूब अच्छे से भुनाई करनी है फ्लेम हाई करके। और यहाँ पर ये देख सकते हैं मेरे पास हाथ का मोटा कीमा है, मशीन का बारीक कीमा यहाँ पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया मैंने। आप भी हाथ का मोटा कीमा इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसको मैंने हाई फ्लेम के अंदर बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है और इसका जितना भी पानी है वो हमें ड्राई करना है। तो इस तरह का कीमा जब भी आप फ्राई करते हैं तो हाई फ्लेम पर ही करना चाहिए ताकि इसका जितना भी पानी है वो निकल जाए। तो यहाँ कीमा फ्राई हो चुका है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर शामिल कर दिए मैंने 2 अदद टमाटर। टमाटर मेरे पास लार्ज साइज़ के थे, रेड कलर के। इस तरह से मैंने रफली कट काट के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। तो 2 अदद मैंने यहाँ पर टमाटर भी शामिल कर दिया। इसको भी हम अच्छे से भून लेते हैं इसके साथ ही। तो देखिए कितनी अच्छी से यहाँ पर भुनाई हो चुकी है टमाटर की। तो अब यहाँ पर मैं कुछ स्पाइस शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने शामिल किया है सबसे पहले हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। लाल मिर्च डालूंगी कुटी हुई 1 टीस्पून। धनिया पाउडर शामिल करूंगी 1 टीस्पून। और नमक इसके अंदर शामिल किया है मैंने हस्बे ज़रूरत। और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बस इन तमाम स्पाइस को मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी। इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे। ऐसा नहीं कि इस कीमे में इस रेसिपी के अंदर बहुत ज़्यादा भरमार हम मसालों की करेंगे, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं होगी। लेकिन जायका इतना शानदार होगा कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। तो देखिए मैं इसको जैसे जैसे भूनती जा रही हूँ टमाटर के जूसेस निकलते जा रहे हैं। अब आपके कीमे पर डिपेंड करता है कि आपका कीमा किस क्वालिटी का है। तो इसके अंदर पानी अगर डालने की ज़रूरत हो तो आप डालिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत कम इसके अंदर पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कीमा बहुत जल्दी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पर बस मैंने आधा कप के करीब मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसको पकाऊंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट के बाद मैं देखूंगी कि कितना हमारा कीमा इसके अंदर पककर तैयार हुआ है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह इसको पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और बिल्कुल स्लो आंच पर मैंने इसको पकाया है। बहुत ज़्यादा हाई आंच मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं रखी थी। और यहाँ पर बहुत अच्छे से हमारा कीमा गल चुका है और देखें कितना ज़बरदस्त सा इसकी लुक आ रही है। और यहाँ पर देखें इसका पानी थोड़ा बहुत मुझे नज़र आ रहा है। तो अब हमें इसको ड्राई करना है। अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी आधा कप दही। दही डालने से इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल कर आएगा। और फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है, इसको हम भूनते जाएंगे। और जितना भी इसका दही का पानी होगा इसको हमें ड्राई करना है। बस इस तरीके से देखें कितने कम मसालों के साथ इतना लाजवाब ये कीमा बनकर तैयार होगा। इसको आप लोग सहरी में ज़रूर बनाइएगा। मेरी कहने से आपको आपके घर वालों को बेहद पसंद आएगा। तो इसके लिए आप मेरी रेसिपी को कंप्लीट फुल वॉच करिए तो ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कट के। लास्ट में हम यहाँ पर हरी मिर्चें भी शामिल करेंगे और इसको हम भूनते जाएंगे। लेकिन इस कीमे को 4 चांद लगाने के लिए अभी इसके अंदर एक स्टेप बाकी है जो मैं लास्ट में करूँगी। और यकीन मानिए वो जो स्टेप मैं करूँगी ना उसकी वजह से इस कीमे को 4 चांद लग जाएंगे।
ना वीआईपी हमारा ये कीमा बनकर तैयार होगा। तो देखिए ऑयल यहाँ पर सरफेस पर आ चुका है, कीमा हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो मैं इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए पहले से मैंने कोयला गर्म होने के लिए रखा हुआ था। तो एक मैंने कटोरी में देखता हुआ कोयला रख दिया और इसके ऊपर मैं शामिल कर दूँगी थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि अब हमें इसको स्मोकी फ्लेवर देना है। तो इसके ऊपर मैंने ढक्कन ढक दिया है और तकरीबन 10 मिनट तक के लिए मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया है, ताकि जितना भी स्मोकी फ्लेवर हमारे कीमे के अंदर आ जाए और बारबेक्यू टच आ जाए हमारे कीमे के अंदर। तो चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। कोयले का काम ख़त्म हो गया है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ नहीं किया था, बिल्कुल दम पे रखा हुआ था मैंने। और क्या ही इसकी खुशबू आ रही है, यकीन मानिए इतनी बेहतरीन इसकी खुशबू निकल कर आई है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इतना ज़बरदस्त ये बारबेक्यू के टच के साथ कीमा बनकर तैयार हुआ है। तो अब इसके ऊपर मैं अदरक के स्लाइस रख दूँगी इस तरह से, बारीक काट के जुलियन की तरह हम इस तरह से काट के शामिल करेंगे अदरक। और हरा धनिया बारीक काट के शामिल कर दिया यहाँ पर ऊपर मैंने, और इसकी बहुत अच्छे से गार्निश कर देंगे हम। चाहें तो हरी मिर्ची भी शामिल कर सकते हैं आप दोबारा से। और क्या ही मज़ेदार सा ये हमारा कीमा बनकर तैयार हुआ है। इसको गरम गरम पराठों के साथ खाइए, इसको चपाती के साथ खाएं, या जैसा अच्छा लगे आप इसको खाएं। देखिए कितनी बेहतरीन सी इसकी लुक आई है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ फिर मैं एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।